कई ट्रेड यूनियंस और किसान संगठनों ने आज भारत बंद की कॉल दी हुई है। इसका कुछ जगहों पर असर भी दिख रहा है। पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर असर पड़ा है। पिछले साल लागू हुए 4 लेबर कोड और अमेरिका के साथ ट्रेड डील के खिलाफ यह बंद की कॉल दी गई है। इस हड़ताल के कारण बैंकिंग सेवाओं पर आंशिक असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर से जुड़े 9 में से 3 ट्रेड यूनियंस इस हड़ताल में शामिल हैं। बिजली कर्मचारियों के संगठनों ने भी इसका समर्थन किया है। किसान यूनियन भी इस ट्रेड यूनियन की हड़ताल में साथ में शामिल हो रहे हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में 100% निवेश, ये भी मामला है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल का भी विरोध किया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने इसका समर्थन किया, सुन लेते हैं। लेबर यूनियन भी स्ट्राइक में है। हम पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो लेबर कोड है उससे लेबर का नुकसान होगा। तो मतलब ये देश के लिए काम कर रहे हैं, किसी और के लिए काम कर रहे हैं। सर, वैसे कुछ आपने तो खबरें देखी होंगी, कोई असर दिख रहा है इसका कोई बंद का? देखिए, असर तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जो प्रियंका जी बोल रही तो मुझे याद आता है यूपीए गवर्नमेंट का, जब मनमोहन सिंह सरकार सेज लेके आई थी। सेज के समय पर जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट की बात की तो उन्होंने कहा कि आपको अपना लेबर एक्ट चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ लेबर एक्ट बहुत कठिन है और उस कठिनाई के चलते हम काम नहीं कर पाएंगे। सरकार को जो प्रपोजल आया था बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरफ से, उसमें 2 महत्वपूर्ण प्रपोजल थी। एक पीस वर्क का और दूसरा जो 3 शिफ्ट का टाइम है 8-24 का, उन्होंने कहा था 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट करना चाहिए। और उसके लिए केंद्र सरकार में मनमोहन सिंह सरकार राजी हो गई थी। उस समय लेफ्ट की तरफ से पुरजोर विरोध किया गया था। आज जो प्रियंका जी कह रही हैं, आज ही पार्लियामेंट में औद्योगिक कोड बिल भी आया हुआ है और उस औद्योगिक कोड बिल में ट्रेड यूनियन को भी महत्व दिया गया है, इंडस्ट्री को भी महत्व दिया गया है।